बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हैंडआउट्स में है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन करवा दें कि इंग्लिश के अंदर हैंडआउट्स को देखकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसी वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स को भी देखेंगे। इसका मकसद ये होगा कि आप जो है जितनी भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसे अपनी वर्डिंग में लिख सकें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि पाक स्टडी जो 301 है इसका लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश में देखकर, जो ओवरऑल लेक्चर्स हैं इंग्लिश में देखकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाक स्टडी का अक्सर जो पाक स्टडी में अक्सर लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू के अंदर हैंडआउट्स देखेंगे, क्योंकि उर्दू के अंदर बहुत मेहनत लगती है हैंडआउट्स के अंदर बनाने के अंदर, उर्दू के अंदर अगर आप हैंडआउट्स देखेंगे तो आपको लोगों को समझ आ जाएगी कि हमें हैंडआउट्स में बताया क्या गया है, और उसको आप लोग बाद में अपनी सेल्फ राइटिंग में भी क्रिएट कर लेंगे। तो देखें लेक्चर नंबर जो 2 है उसका उन्वान क्या है। लेक्चर नंबर 2 का उन्वान ये है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इलामा इकबाल, यानी अब नज़रिया पाकिस्तान की जो इसके ख्यालात थे कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल के जो नज़दीक थे वो क्या थे। तो सबसे पहले देखें द सेंस ऑफ नेशन हुड डेवलप अमंग द मुस्लिम बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि अब नेशन हुड बनाना ज़रूरी था। क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों को एक करना बहुत ज़रूरी था। कायद-ए-आज़म का और इलामा इकबाल का जो गोल था वो यही था। देयर गोल वॉज मोस्टली टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट एंड शेप देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग विद देयर आइडियाज़ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय एन अनसिम्पैथिक मेजॉरिटी। मतलब क्या है इसका, उर्दू हैंडआउट्स के अंदर देखें तो देखें जी, इसका मतलब ये है कि इनका हदफ ज़्यादातर अपनी शनाख्त, अपने मफादात की हिफाजत और तरजीह इसके नज़रियात और फ़लसफ़ा ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तश्कील देना था। मतलब क्या था, लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से बताया है। इसका मतलब ये है कि अब मुसलमान अपने जो नज़रियात हैं उनको रखते होते हैं और अपने अकायद और इबादत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को क्या करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। अब हिंदू मेजॉरिटी क्या कर रही थी, हिंदू मेजॉरिटी ये कह रही थी कि नहीं जी, उर्दू के बजाय हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज दी जाए। अगर एक ही ममालिक में है, हमारे असूलों को राइज किया जाए ममालिक के अंदर, मस्जिदों के बजाय मंदिरों को बनाया जाए। फिर उसके बाद आगे छोड़ दें, आगे इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखें लास्ट लाइन, द मुस्लिम्स वर लकी हैविंग सच कम्पेटेंट लीडरशिप। अब मुसलमान जो थे बहुत ज़्यादा लकी थे, क्यों? क्योंकि उनको इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म जैसे अजीम लीडर मिले। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जो क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो पूछा जा सकता है। वो क्या है कि मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज अ हिस्ट्री मेकिंग लीडर हु चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पोसेस्ड आ विजनरी लीडरशिप। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ऐसे लीडर थे जिन्होंने तारीख़ को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? तारीख़ को इसलिए चेंज कर दिया कि पाकिस्तान को हिंदुओं से छीन लिया मुसलमानों के नाम पर, और अब एक ये ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके अंदर मुसलमान जो है तमाम की तमाम तर चीज़ें अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने इकायत के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी के मुताबिक गुजार सकते हैं। रोल ऑफ जिन्नाह एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म के अंदर ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि रोल ऑफ जिन्नाह यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का क्या रोल था पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो जिन्नाह प्लेड अ डिसिसिव रोल। डिसिसिव का मतलब होता है फैसला किया, एक अहम किरदार अदा किया इन आर्टिकुलेटिंग द मुस्लिम डिमांड्स एंड परचेज दीज फोर्सेज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द हिंदूज एंड द ब्रिटिश। यानी कि हिंदूज और ब्रिटिश क्या थे, एक जगह पर थे, एक पॉइंट पर थे, एक नज़रिए पर थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हिंदुओं और ब्रिटिश से क्या किया, पाकिस्तान को ले लिया। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एज अ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर 1906 यानी 1906 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया बाय ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एज अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एज MCQs पूछी जा सकती है। फिर ही वॉज इलेक्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1909 एंड 1913। ही आल्सो ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये डेट्स को आप याद रखें। आप 12वीं तक जो है पाक स्टडी को पढ़ चुके हैं, और 12वीं के अंदर और मैट्रिक के अंदर आप इस चीज़ को वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पेपर में ज़्यादातर डेट्स ही पूछ जाती हैं, और एज अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ ही वॉज मेंबर ऑफ बोथ हेयर पोलिटिकल पार्टीज़। अब वो पोलिटिकल पार्टीज़ थे। इन्होंने अपना पोलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया? 1906 के अंदर पोलिटिकल करियर स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्तेमाल करते हुए। फिर उसके बाद
इन्होंने क्या किया, ही वॉज मेंबर ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी। अब ये मेंबर बन गए थे दोनों पार्टीज़ के। फिर इनकी जो अर्ली एफर्ट्स जो प्रमोट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, वॉज मेट्रलाइज्ड व्हेन द लखनऊ पैक्ट 1961 वॉज साइंड। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लखनऊ जो पैक्ट है, यानी जो लखनऊ का मनसूबाबंदी कब शुरू की थी, वो 1916 के अंदर शुरू कर दी गई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द हिंदूज एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड। 1916 के मनसूबे के तहत 1916 में एक जो मुआहिदा हुआ था, लखनऊ मुआहिदा, उसके अंदर क्या तय पाया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टोरेट इलेक्शन को कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट है कि यानी अलहदा इलेक्शंस करवाए जाएंगे मुसलमानों के। 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके अंदर 1/3 जो सीट है वो मुसलमानों के लिए रखी जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी का मतलब होता है अकलियत, यानी कि अकलियतों के हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। ये तब की बात है जब मुसलमान अकलियत में थे। उर्दू हैंडआउट्स के अंदर अगर देखें तो उर्दू हैंडआउट्स पे आप एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप इसे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, 12 दफ़ा मैंने इस चीज़ को रिपीट किया अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर डेट्स को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टू नेशंस थ्योरी इन 1937 ही अरेस्टेड दैट देयर इज़ आल्सो अ थर्ड पार्टी इन इंडिया, के थर्ड पार्टी भी एक इंडिया में है, दैट इज़ द मुस्लिम, वो मुसलमान है। इन 1939 1939 के अंदर ही रोड, इन्होंने कहा डैट द मुस्लिम्स एंड हिंदू आर टू नेशंस, मुसलमान और हिंदूज दो कौमें हैं, एंड दे आर गोइंग टू लिव एज अ नेशन एंड प्लेइंग अ पार्ट एज अ नेशन। और ये दोनों कौमें एक जगह पर एक साथ जो है बिल्कुल नहीं रह सकती। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है, विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, अपने कल्चर के साथ, अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपने ज़ुबान के साथ, अपने नेम्स के साथ, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड, कस्टम एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड्स एंड एम्बिशन। यानी ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि मुसलमान जो अपनी हर चीज़ को एक अलहदा नाम देते हैं। यहाँ पर देखें, हम अपने मखसूस सकाफ़त, तहज़ीब, ज़बान व अदब, नाम और इक़्तिदार और तनासुब का एहसास, कानूनी कवानीन, अखलाकी ज़ाब्ता, रवायत और तकवीम, तारीख़ और रवायत, काबिलियत और अज़ाइम रखने वाली कौम है। ये कायद-ए-आज़म तब फरमा रहे थे जब मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए शराइत रखी गई थी वो यही रखी गई थी कि मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है, मुसलमानों का अपनी सकाफ़त है, मुसलमानों की अपनी तहज़ीब है, अपनी ज़बान है, नाम रखने के अंदाज़ मुसलमानों के अपने हैं, अपना इख्तियार है, अपना कानून है जो कि इस्लाम ने हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। फिर उसके बाद स्पीचेस एंड स्टेटमेंट 1940 टू 1947। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीचेस दी थी, तकरीरें की थी और स्टेटमेंट दी थी जो 1940 से लेकर 1947 तक। उसके अंदर क्या है कि जिन्ना ने बिलीव किया इन द फोर्स ऑफ इस्लाम एंड ही सेड दैट इस्लाम इज़ अ डायनामिक फोर्स दैट कैन यूनाइट एंड मुस्लिम्स। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज़ पर यकीन रखते थे कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, और इसी मुकम्मल मज़हब की वजह से मुसलमान एक कौम, एक जिस्म के मानंद है। आई कैन हेल्प टू ओवरकम द प्रेजेंट Christ, it's a source of inspiration and guidance, providing ethical foundation, a framework, social orders and civilization। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पिछली जो बात है उसके अंदर किया है कि हम इखलाकी बुनियाद के तौर पर, एक फ्रेमवर्क के तौर पर, माशरती नज़्मो ज़ब्त के तौर पर और तहज़ीब मुहैया करने वाली अलहामी और रहनुमाई का ज़रिया है। कौन? हमारा मज़हब है, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम एक अलहदा और एक मुकम्मल कौम जो है वो बन चुके हैं। फिर उसके बाद देखें गाइडनेस एंड इंस्पायरेशन। अब गाइडनेस क्या थी और इंस्पायरेशन क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड गवर्नेंस की। ही आल्सो टॉक द मॉडर्न नेशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी डेमोक्रेसी, अपनी जमहूरियत, अपना आइन बनाना चाहते थे।
ही अश्योर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वुड बी फ्रेम एज एन इलेक्टेड असम्बली। इन्होंने इस चीज़ को अश्योर कर दिया, इस चीज़ को यकीन दिलाया कि हम एक अलहदा कौम है और हम ये तमाम तर चीज़ें डिज़र्व करते हैं कि हम अपनी अलहदा कौम के तौर पर ये तमाम तर अपने जो इस्लाम के मुताबिक है वो बना सकें। फिर इल्लामा इकबाल का जो पोइट एंड फ़िलासफ़र हैं विजन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट के, इनके मुताबिक क्या था कि मैन लाइक इल्लामा इकबाल आर बोर्न इन बट इन सेंचुरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इल्लामा इकबाल जैसा आदमी जो है वो सदियों के अंदर एक आदमी पैदा होता है। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम इन लाइव्स ऑफ द मुस्लिम्स। हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वॉज इन 1899 एट द एनुअल सेशन ऑफ द अंजुमन हमायत इस्लाम इन लाहौर व्हेन ही प्रेजेंटेड द पोइम नालाए यतीम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इल्लामा इकबाल जैसा अजीम लीडर सदियों में मुसलमानों को मिलता है और 1899 के अंदर इनकी पहली जो अवामी नशाइश थी वो अंजुमन हमायत इस्लामी के सालाना इजलास में मुनक्किद हुई थी। और इब्तदाई मरहले में डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल नज़रियात के ज़रिए कौम परस्त थे। इनकी शायरी में तराना हिंद जैसी आयात भी शामिल थी। इनकी शायरी मौजूदा माशरती हालात का निकात थी। यूरोप से तालीम याफ्ता होने के बाद वह मगरबी सकाफ़त के तमाम कमज़ोर पहलुओं को जानते थे। इन्होंने सरमायादारी, मादियत परस्ती और रूहानियत की कमी पर तनकीद की थी। उसके बाद देखें, इकबाल ने फोकस किया मुसलमानों की कंडीशंस पर जो कि इंडिया में थे कि इस्लाम कैन स्लेवेज द मुस्लिम, इस्लाम हैड ऑलवेज सेव्ड मुस्लिम, इस्लाम इज़ अ लिविंग एंड डायनामिक आइडियोलॉजी डैट कैन मीट मॉडर्न चैलेंजेस। यानी इस्लाम हमें इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम मॉडर्न चैलेंजेस को क्या कर सकें, इनका मुकाबला कर सकें। पहला पॉइंट है कि इस्लाम हैड ऑलवेज सेव द मुस्लिम, इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों को महफूज किया है। इस्लाम टू हेल्प देम टू ओवरकम देयर इंटरनल डिस्कवर्ड एंड इनेबल देम टू मीट एक्सटर्नल चैलेंजेस। इस्लाम हमें इस तरह के इंटरनल डिस्कवर्ड प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम इनेबल हो जाते हैं, हम काबिल हो जाते हैं जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए। विद स्पिरिचुअलिज्म बेस्ड ड्राइव फ्राम इस्लाम एंड रेंट्रीप्रिटेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि रेंट्रीप्रेशन ऑफ रिलीजियस थ्रू इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो इल्लामा इकबाल हैं वो बात कर रहे हैं कि इस्लाम से माखूज़ रूहानियत के साथ इज्तिहाद और दोबारा तशरीह। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है कि मुस्लिम लीग इजलास से खिताब आला इबाद सितंबर 1930 में। ये भी आप पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग में, अपनी वोकैबुलरी में आप लिख सकते हैं कि मैं पंजाब सूबा सरहद सिंध और बलोचिस्तान को एक ही रियासत के साथ मिलकर बरतानवी सल्तनत में या इसके बगैर बतौर ख़ुद हुकूमत देखना चाहता हूँ। ये शमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों की आखिरी मंजिल है। इसको इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर अगर देखा जाए तो इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर इल्लामा इकबाल का ये फरमान है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहता हूँ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट, एक सिंगल स्टेट के तौर पर एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, जगह खुद सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट। दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम ऑफ n.w.india। इसकी उर्दू क्या है मैंने आपको उर्दू हैंडआउट्स में भी दिखा दिया है। इसके अलावा इस पॉइंट के अंदर जो एज अ लॉन्ग चीज़ इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो यही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल है वो क्या था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको हैंड आउट प्रोवाइड किए हैं। 12 दफ़ा मैं इस चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ राइटिंग करेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं बानिस्बत रट्टा लगाने के। और अगर आप लोग नए हैं तो काइंडली लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरी, और अपने वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।